हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये है आपके पार्टनर के रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है ओवरऑल आपके लिए। प्लस आपकी भी एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों के लिए रीड ज़रूर करती हूँ ऑल द टाइम। सो मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा होता है और मैं कहीं ना कहीं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई जानकारी मिलती रहे। सो यहाँ आज की रीडिंग में हम जो चीज़ें डिटेल में चेक कर रहे हैं वो आपके लिए भी चेक करेंगे, पर मैं चाहूँगी कि इसके लिए आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। मदद यानी कि अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूँ और आपके लिए रीड कर सकूँ। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब शुरू करते हैं। रेड कैंडल यूज़ करेंगे आपके पार्टनर के लिए, येलो आपके लिए होगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पार्टनर इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी एनर्जी से, किसी इंसान से। कोई बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और घर में या तो इश्यूज़ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आसपास थोड़ा सा माहौल ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बात ना करके, आपको ब्लॉक करके, आपके मैसेजेस ना देखकर। ये संभावना हो सकती है ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि डिफेंसिव एनर्जी है, वो तो रिवर्स एनर्जी भी हो सकता है आ रही है। आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से देख रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टॉकिंग एनर्जी में हो। या तो आप इनकी कोई आईडी चेक करते हो, या तो आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा चेक करते हो। आप इनको कहीं ना कहीं से चेक करते हो। आप घुटने पे बैठे हुए दिख रहे हो, इसका मतलब यू हैव गिव अप। इस कनेक्शन में आपने अब थोड़ा सा गिव अप की एनर्जी, यानी कि सब कुछ लाइक होता है ना कि जहाँ पर आप एक स्टेज पर आ जाते हो और आप बोलते हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग। आप उस एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हो। आपने घुटने टेक रखे हैं। घुटने टेकने के हिसाब की एनर्जी दो प्रकार की दिख रही है। या तो आपने गिव अप किया है, या तो आप इनके लिए प्रार्थना करते हो, या तो आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, एक्सट्रीमली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप गिव अप की एनर्जी में, क्योंकि आपके फेस पे ना मायूसी दिख रही है। आपने चेहरे पे बहुत मायूसी दिखाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप किया है बिकॉज आपको लग रहा है कि पॉइंट नहीं है इस चीज़ के ऊपर फाइट करने का, समझेगा नहीं, सामने वाला मेरी बात को समझेगा नहीं। आप बहुत पता है मेस में जा चुके हो। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें देखी हैं। बिकॉज पता है मुझे आपके आसपास एक चक्र दिख रहा है और उस चक्र से ना हर जगह से धारियाँ निकल रही है, हर जगह से धार निकल रही है। मतलब समझ लो कि हम लोग जब दिवाली के क्रैकर्स जलाते हैं ना, तो कैसे गुल गुल घूमता है और कैसे एक होता है ना चिंगारियाँ निकलती है साइड से, तो वैसा निकल रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा आपने चीज़ें फेस की हैं, कितने स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, और ये इजी रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था। आपके पार्टनर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रहे थे। लाइक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो उन्हें समझ में भी आ रही थी, पर कहीं ना कहीं वो जानबूझकर सिचुएशन ठीक नहीं होने दे रहे थे। रिलेशनशिप को बहुत कहीं ना कहीं बहुत ईगो क्लैश दिया है। आपके पार्टनर आपकी बहुत सी बातों को सुना अनसुना कर रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे वो आप उनको समझा कर थक चुके थे, इरिटेट हो चुके थे। आपके पार्टनर ने आपको गलत जज किया, बहुत ज़्यादा गलत जज किया। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पे तो आपने बहुत चिल्लाया है, बहुत मतलब लिटरली आपकी वोकल वॉइस ना बहुत सुनाई दे रही है यहाँ पर। आप बहुत जैसे गला फाड़ के इंसान रिएक्ट करता है ना, वैसी एनर्जी में हो आप। बहुत एक्सट्रीमली एकदम स्क्रीम कर रहे हो और एकदम से आपका गला शांत, एकदम से चुप। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चीख रहे हो और एकदम से चुप हो गए। तो आपने बहुत ट्राई किया, आपने वोकल होकर अपनी बात रखी है, बहुत ज़्यादा सही तरीके से इस रिलेशनशिप में अपनी बात रखी है आपने। बट आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे आपने खुद ही खुद को शांत कर दिया, आपने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। बिकॉज आपको रियलाइज़ हो गया कि पॉइंट नहीं है कुछ भी रिएक्ट करके, कुछ भी बोल के। जैसे इस व्यक्ति की वजह से आपकी आवाज़ छिन गई, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपकी आवाज़ ले ली या कोई राइट ले लिया। जैसे आपका अधिकार, जो अधिकार आपके थे वो आपको मिले नहीं, जो राइट आपके थे, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला। आपने इनको इतना गाइड किया, आपने इनको दूसरों के साथ रहना सिखाया, परिवार के साथ जुड़कर रहना सिखाया। बहुत सी चीज़ों ने हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया। बहुत सी चीज़ें आप उनको ऐसे गाइड करते थे
अच्छे तरीके से। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें उल्टा आप ही पे बैकफ़ायर हुई। आपने जितना इनको सिखाया, समझाया, दूसरों के करीब लाया, उतना ही उन सभी लोगों ने मिलकर आप लोगों को दूर कर दिया। आप इनको सिखाते थे दोस्तों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो। आप इनको गाइड करते थे बहुत सारी चीज़ों को कि भई ऐसे रहो, वैसे रहो। ऐसा लग रहा है कि यही आपके ऊपर आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी सिचुएशन को बना दिया। लाइक कहीं न कहीं इसमें आपका ही नुकसान बहुत बड़ा हुआ। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ़ दूसरों की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, दूसरों की भड़का-भड़की ही नहीं है, इन्फ्लुएंस ही नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना हर बार जब भी आपने उसको उनको कोई चीज़ एडवाइस की, गाइड किया या कोई चीज़ का उन्हें क्लैरिटी दी कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसे परिवार से बात कर लेते हैं या इस रिलेशनशिप को इस स्टेज पर ले जाते हैं। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ तो वो चीज़ें की नहीं। मतलब समझो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने बहाने-बहाने में बोल दिया कि सुनो, रिलेशनशिप में ना हमेशा दूसरे का भी सुना करो, अपना भी सुना करो, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अम ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ें आप पे अप्लाई नहीं करी, पर किसी और पे जाके अप्लाई कर ली। आपको फिर भी नहीं सुना, फिर भी नहीं समझा और दूसरे इंसान को अच्छे से समझते रह गए या समझती रह गई। उन्हें अंडरस्टैंडिंग दिखाते रह गए। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी आप पार्ट पढ़ाते थे ना, वो चीज़ें या वो एनर्जी दूसरों पे खर्च हो रही थी। आप उनको बताते थे गिफ्ट क्या लेनी है, तो ये गिफ्ट वो लेते ज़रूर थे या लेती ज़रूर थी, बट वो दूसरों को मिलती थी। आप उनको बताते थे कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तो ये इसका फ़ायदा ये हो जाता था कि ये वो पहनते थे या पहनती थी, लेकिन इसका बेनिफिट और पर्क्स दूसरों को मिलते थे। सो बेसिकली ऐसा है कि एनर्जी आपकी दी हुई है पर जाग दूसरों की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सब वेस्ट हुआ है, ज्ञान आपका कहीं और ही जा रहा है और आपके पार्टनर ना बहुत प्राइड में रहने वाली एनर्जी दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टबर्न है, मानते नहीं है कोई बात आपकी, कोई भी बात चीज़ें समझते नहीं हैं। आप क्या बोलते हो ना वो बिल्कुल सर के ऊपर से निकाल लेते हैं, जैसे आपको बहुत हल्के में लिया जाता है। आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपकी बातों को समझो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। आपके पार्टनर के साथ सच्ची बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर ने आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। बातचीत तो बंद है, मैं ये नहीं कह रही बातचीत बंद नहीं है, आपके पार्टनर ने आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। उन्होंने आपकी इज़्ज़त करना बंद कर दिया है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। आप एक एंजल की तरह उन्हें गाइड कर रहे हो बिकॉज़ आप एक एंजेलिक फॉर्म में आए हो यहाँ पर। वो भी जल परी के रूप में आए हो। तो जल परी के रूप में आप स्त्री हो, पुरुष हो, दोनों सूरत में जल परी के रूप में आए हो और ऐसा दिख रहा है कि यानी कि इमोशनली आपने इनको बहुत बैलेंस किया है। इमोशनली आपने इनको गाइड किया है। तुम्हें कब क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। अच्छा तुम यहाँ जब कभी ये रोए, परेशान हुए, आपने इनको बोला अच्छा ऐसा कर लो, ये बात को इतना बहुत मैच्योरिटी से आपने, हालाँकि वो आपने अपने ऊपर अप्लाई कभी नहीं किया। आपने दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड किया कि ये कर लो, वो कर लो। खुद पे कोई चीज़ का अमल नहीं किया है आपने। लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप इनके इमोशनली मेंटर थे कहीं न कहीं। आप इनको गाइड करते थे कि ऐसा कर लो, यार बच्चों से बात कर लो, यार अपने स्पाउस से बात कर लो, या ऐसे-ऐसे चीज़ें ठीक करो, घर का माहौल नहीं बिगाड़ना, या ऑफ़िस में ऐसी-ऐसी चीज़ें करना। लाइक कहीं न कहीं ना आप इनको बहुत माइंडफुल होकर चीज़ें इमोशनली समझाते थे और ये आपसे कभी भी कुछ बोलते। बट ये एनर्जी ना कहीं और ही ऐसा लग रहा है कि उल्टा ही हो जाता था, बैकफ़ायर हो जाता था। एट द एंड क्या होता था ना, ये व्यक्ति आप ही से डिस्टेंस हो जाते थे या डिस्टेंस हो जाती थी और उसके बाद आपको वैल्यू करना ही बंद कर देते थे, फ़ोन बंद होता और एट द एंड आप ही कोने में पड़े नज़र आते। ये व्यक्ति आपकी वैल्यू, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे तो बात करने के लिए बात करते हैं बट ये आपकी इज़्ज़त नहीं करते, एटलीस्ट अभी नहीं करते। और आप बहुत उदास हो, आपकी गर्दन झुकी हुई है, आपने अपना चेहरा नीचे किया हुआ है, ऑलमोस्ट हर्मिट की एनर्जी में हो। आप मायूस हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसा मानते हो कि इस रिलेशनशिप में आप फेल हो गए। कहीं ना कहीं आपने इतना किया पर उस इंसान को दिखा नहीं और इसका दुख आपको बहुत ज़्यादा हो गया। आपको दुख इसी बात का है कि मैंने इतना किया पर मेरा किया पानी में गया। मैंने इतना किया, इस इंसान ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी ये नहीं किया कि समझा नहीं इस चीज़ को, कि एक होता नहीं कि कभी एक अच्छा शब्द या अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं करी उन्होंने आपके लिए। उल्टा 10 लोगों के बीच में बुरा आपको ही बनाया, आपकी इमेज ही ख़राब करी गई। 10 लोगों के बीच में उल्टा आप ही को गंदा किया गया। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा। इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने इनकी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा आपने इनको अंडरस्टैंडिंग दिखाई है।
आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर लाउड रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव। आज भी आप इनके लिए कुछ भी बोलने में कर लोगे, भले इस इंसान ने आपसे बातचीत बंद करी है या आपको किसी स्टेज पे लाकर रखा है, लेकिन आज भी आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। इनकी एक इशारे पे आप पता नहीं क्या 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 कर गुजरोगे, इतना ज़्यादा आप इनसे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कनेक्टेड हो आप इनसे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपका सारा एफर्ट बेकार है, क्योंकि ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करते। सब जानते हुए भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पता होने के बाद भी ना आप अपने आप को चेंज नहीं करते, आप उल्टा इनसे ये चेंज की उम्मीद करते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनमें ये चीज़ें हैं, भाई ये आपको ये नहीं दे रहे, प्यार नहीं दे रहे, वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, लव नहीं मिल रहा है, इमोशन नहीं मिल रहा, आपको पहले से पता है। पर ये होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जान के भी आप ना पता नहीं क्यों खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, उनको चेंज करने में लगे हो। आपको लग रहा है ये चेंज हो जाए, बट आप देख रहे हो कि सामने वाला गलत है तो खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, खुद का गिविंग नेचर बंद नहीं हो रहा है, खुद का बिहेवियर आप बिल्कुल बदल नहीं रहे हो। बट सामने वाले से ऐसे सोच रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये इंसान भाई चेंज हो जाना चाहिए, ये इंसान को रियलाइज़ हो, ये इंसान को आप उन्हीं से ज़्यादा अभी भी एक्सपेक्ट करते हो। अब भी आपको लगता है कि वो इंसान को बदलना है, वो इंसान को सुधर जाना है, वो इंसान, जबकि आपको प्रॉब्लम ये दिक्कत है कि आपको सुधरना चाहिए, आप सुधर नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत सही जा रहे हो, आप बहुत गलत जा रहे हो, बिकॉज आप क्या ज़बरदस्ती उस इंसान को गाइड कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में बिल्कुल फोकस नहीं हो। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, इस इंसान के पास BMW मर्सिडीज़ आपको दिखेगी, इस इंसान के पास आपको, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, इस इंसान के पास महल बना हुआ दिखेगा, पेंट हाउस दिख जाएंगे, इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा दिखेगा। आप अपनी लाइफ में नीचे हो, आप अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप अपने आप पे फोकस करने पे तैयार नहीं हो। आप अभी भी अपनी तिजोरी को खाली करके इनकी तिजोरी भर रहे हो, जबकि इनके पास ऑलरेडी पेंट हाउस होंगे, ऑलरेडी BMW मर्सिडीज होंगी, इनके पास ऑलरेडी लाइफ इनकी अच्छी अपग्रेडेड है। पैसे की ज़रूरत जबकि आपको है, फाइनेंशियल अपग्रेड करने की ज़रूरत इस वक्त आपको है, इन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए करके उल्टा ये हो रहा है कि आप इनको अभी भी सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। बहुत ही उल्टी चीज़ें हो रही है। उसके बाद द वर्स्ट थिंग इज़, जो मैं ये वर्स्ट चीज़ आपकी तरफ से देख पा रही हूँ, अब भी आपको लगता है कि उन्हें बदलना चाहिए, आपको नहीं। बहुत ही अजीब चीज़ है ये, बहुत अजीब चीज़ है। सुधरना आपको है, उनको नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर तो डे वन से एक होता ना, एक क्लैरिटी रखते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज़ मी, एक्सेप्ट दिस। मैं नार्सिसिस्ट हूँ तो हूँ, मैं ईगोइस्टिक हूँ तो हूँ, मैं स्टबर्न हूँ तो हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना है, बिकॉज तुम बिना कुछ दिए ही मेरे लिए बहुत कुछ कर लेते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एफर्ट डालूँ ही क्यों। आप बिना कुछ किए ही, बिना ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत किए, जब इंसान को फ्री फंड में लड्डू मिल रहे हैं तो वो क्यों ना खाए। वो अपनी जगह सही है, प्रॉब्लम कहाँ है आप में। आप सामने वाले को दोष दे रहे हो कि भाई तू सुधर जा, आपको अपने आप को चेंज करना है। आपका गिविंग नेचर ख़त्म ही नहीं हो रहा, और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को सुधार नहीं रहे, और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपको इमोशनली बहुत बहुत लव देगा। पता है, मेरे सामने अभी एक इंसिडेंट हुआ, मेरी एक फ्रेंड का ही है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं बोल सकती, लेकिन एक मेरी फ्रेंड का ही किस्सा है, जिसका जो बहुत ही सिंपल सा मुझे उसने एक बात बोली थी मुझे। इट वॉज एन एक छोटा सा, उसने मुझसे बात शेयर करी कि समझो एक फेस्टिवल वगैरह कुछ चल रहा था, एंड ऑन दैट फेस्टिवल मेरी फ्रेंड ने उसको, अदर पर्सन को, उनके पार्टनर को बताया कि मैं उस फेस्टिवल को मनाने नहीं गई, बिकॉज लोग कैसे नीचे कैसे खेलते हैं यार, मज़ा ही नहीं आता, एंड आई मिस यू सो मच बिकॉज ऑफ यू ना। समझो दिवाली थी, तो दिवाली मैंने मनाई नहीं, मैंने क्रैकर्स नहीं जलाई, मैंने नहीं दिया जलाया अपने घर में, मैंने अपने दिया ही नहीं जलाया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। दूसरे लोग नीचे नाच गा रहे थे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कितना चीप है यार, ऐसे नाच गा रहे हैं लोग, ऐसे पटाखे फोड़ रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं, छी बाबा मैं तो नहीं गई। शी वॉज लाइक दिस, मतलब उन्होंने ये किया, एंड शी फेल्ट कि मैंने कितना सही किया। एंड उसने जब मुझे बताया, मैंने मतलब पागल है तो क्या किया तूने ये। एंड यू नो वॉट, इट्स नॉट अबाउट एज। पता है, एज में कभी भी आप सोचोगे ना, तो एज अपनी 50 है, 70 है तो हम मैच्योर होते हैं, 30 होती है तो हम मैच्योर होते हैं, 20। यार एज पता है नंबर है सब, सच्चाई ये है, एज जो कोई भी हो, मैच्योरिटी अपने ऊपर है, हम कब लेकर आते हैं अपने अंदर। वो एज में मेरी वो दोस्त मेरे से बड़ी है, लेकिन स्टिल उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो गलत है या क्या। मैं बोल रही हूँ, देखो प्यार में इंसान कितना भोला हो जाता है। उसे ये लग रहा था कि वो अपनी ये बात दूसरे को शेयर करके, अपने पार्टनर को ये शेयर करके, ये अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि देख मैं कितनी तेरे तरफ फेथफुल हूँ, मैं तेरी तरफ कितनी लॉयल हूँ, मैं कितनी तेरे लिए डेडिकेटेड हूँ, कैन यू सी दिस, मैं कितनी पागल हूँ तेरे लिए। एंड विदाउट यू देखो मैंने अपनी दिवाली नहीं मनाई,
तुम्हारे बिना तो पता है मैंने पटाखा नहीं जलाया, मैंने अपने घर में दिए नहीं जलाए, यू नो। एंड मैं नीचे गई नहीं ताकि मुझे दूसरे लड़के या दूसरे मर्द ना देखे कहीं। दूसरे मर्द मुझे देखेंगे गंदी नज़र से, फिर कैसा लगेगा, तुझे दुख होगा ना, इसलिए मैं गई नहीं। एंड आई वॉज लाइक कि सीरियसली यू डिड इट। एंड उसका रिस्पॉन्स वॉज बंदे का रिस्पॉन्स पता है क्या था? अरे क्या है चिल करने का, अपना 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 खुश रहने का, एंजॉय करो ना यार, तुम्हें दूसरे नीचे दूसरे और लोगों से क्या लेना देना, तुम अपना एंजॉय करो, तुम अपना पटाखे जलाओ, तुमने क्यों नहीं दिया जलाया? अजीब बात है, जला लेते तो अच्छा था, नहीं जलाया ठीक है। ही वॉज लाइक, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम इमोशनली खुद को पेन में दिखा के सामने वाले से ना प्यार हासिल करते हैं, बट नहीं, असल में वो उस इंसान को ये लगता है कि तुम ऐसे ही फ्री फंड में मेरे लिए इतना कुछ कर ले रही हो, तुम तो मेरे के बिना मेहनत के तुम मेरे लिए आज दिवाली नहीं मना रही, या तुम अपनी होली नहीं मना रही, या फलाना चीज़ें नहीं कर रही या नहीं कर रहे, तुम तो मेरे बिना वैसे ही मुझे ये सब चीज़ें करके दे रहे हो, तुम तो मेरे बिना वैसे ही सर्वाइवल में नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए एफर्ट क्यों डालूँ? तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ स्पेशल करने की मुझे क्या ज़रूरत है, जब मुझे पता है कि एक्सट्रीमली तुम ऐसे ही मुझसे मेरे दीवाने हो, तुम मुझे कहीं छोड़ के जाने वाले ही नहीं हो, तुम्हारी हरकतें ऐसे रहेंगी, तुम तो किसी और के भी हाथ में लगने वाले नहीं, तुम तो किसी और को मिलने वाले भी नहीं। स्ट्रेस नहीं है, खोने का डर नहीं है, फीलिंग ही नहीं है ऐसी कि भाई मुझे वो चीज़, एक होता है ना कि चाहिए मेरी लाइफ में, डर इंसान का ख़त्म कर दिया। तो इस इंसान को रिस्पेक्ट भी नहीं किया, अरे क्या मतलब। और उस इंसान को दूसरी साइड में ये भी क्या लगा, उसको ये भी लगा कि अरे यार कितना रोती रोती है, कितनी विक्टिम एनर्जी है, ये ड्रामा क्वीन है, हर सारा टाइम रोना है इसको, मैंने ये नहीं मनाया, मैंने वो नहीं मनाया। और ऑन दी अदर साइड पता है वो पर्सन, वो जो पार्टनर जिससे बात कर रहे थे, वो पार्टनर उसका एंजॉय कर रहा है, वो फुल दिवाली सॉलिड तरीके से मना रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग लाइक हेल, और मतलब लिटरली पार्टीज हो रही है, एक्सट्रीमली हैप्पी विद हिज ओन फैमिली, मस्त पटाखे, अरे पटाखे क्या और ज़्यादा डबल टिपल कार्टन्स आ रहे हैं, जलाए जा रहे हैं कि भाई अपन एंजॉय करेंगे। उनकी ज़िंदगी नहीं रुकी, पर मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी लाइफ रुक गई। एंड आई वॉज लाइक कि व्हाट आर यू डूइंग, पागल है क्या कर रही है अपने साथ, लाइफ ख़राब करेगी अपनी। एंड शी इज़ बिहेविंग लाइक, देखो आप लोग बताए बोलोगे कि दीदी ये तो बहुत ही चीज़ रॉन्ग है, लेकिन बात समझो, पता है शी वॉज बिहेविंग लाइक मैं ना राधा हूँ या मैं मीरा हूँ, मैं उसे देवता बनाकर पूजूंगी, पर मैंने कहा पर फॉर वॉट रीजन्स, एट द एंड क्या तुम्हें कुछ हासिल हो रहा है? आई एम नॉट सेइंग इक्वल गिव एंड टेक, तुम्हें कुछ मिलना ही चाहिए रिलेशनशिप में, नहीं, पर एटलीस्ट रिस्पेक्ट मिल रही है क्या? तो मैं कहूँगी रिस्पेक्ट तक नहीं है, क्योंकि मैंने उसी इंसान के बहुत सारे इशूज़ और किस्से सुने हैं कि वो इंसान पीठ पीछे क्या बोलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने हर चीज़ सुनी है उसके बारे में। तो यार रिस्पेक्ट तक नहीं मिलती है इस बंदी को इतना प्यार करने के बाद, एंड स्टिल वो क्रेजी है उस इंसान के पीछे। शी इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। एंड मैं ये किस्सा आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझे वही लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ये है ना, आपको लग रहा है कि एक दिन वो बंदा बदल जाएगा, बंदी बदल जाएगी, एंड वो ना सुधर के मेरे को गले लगाएगा और बोलेगा ओ मेरा बेबी, और ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं होने वाला। आपको लग रहा है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, जबकि चेंज की ज़रूरत आपको है इस समय। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली ये व्यक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि यार ये इमोशनली आप में इन्वेस्टेड ज़रूर है, ये इमोशनली आप में इन्वेस्टेड है, यस ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, स्पेशली आपकी बातें, आप दोनों का बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे इन्हें लगता है कि अच्छा समय निकल जाता है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। यहाँ पर आप एक बात समझो, इस इंसान का आप कंफर्ट जोन हो, आप इस इंसान की ज़िंदगी हो, आप इस इंसान का कंफर्ट जोन हो। कंफर्ट जोन जिसे हम होम कहते हैं, हम जिसे कहते हैं कि इंसान जब एक जगह पीस फील करता है ना, पूरे शोर के बाद, आप समझो पूरा दिन आप कामकाज कर रहे हो, आप ऑफिस में शोर ले रहे हो सीनियर्स का, अपने कलीग्स का, इसका उसका, एंड उसके बाद घर जा रहे हो तो घर पे भी कुछ ना कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है। पर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी प्लेस ज़रूर होगी, एक लोकेशन होगी, जैसे कि आपकी कोई लोकेशन होगी, जैसे मे बी समवेयर जहाँ जू बीच टाइप की कोई जगह, या कोई ग्रीनरी प्लेस जहाँ पे पार्क है, या कोई ऐसी प्लेस जैसे आपकी कार, या आपके किसी दोस्त का घर, जो आपका सुकून है, जो जगह आपकी सुकून है। और जब यहाँ होते हैं ना तो बस ऐसा लगता है कि दुनिया का शोर जैसे शांत एकदम गायब हो गया है, लोग जो आसपास क्रिप कर रहे हैं वो बंद हो गया, और अब बस सुकून है, अब मज़ा आ रहा है।
मैं ज़ोर-ज़ोर से हँस तो नहीं रहा हूँ पर मुझे सुकून मिल रहा है। तो आप इस इंसान का सुकून हो, आप इस इंसान का वो कम्फ़र्ट ज़ोन हो और ये व्यक्ति ये चीज़ को मीन करते हैं लिटरली कि यार ये मेरा ना घर है, ये मेरा कम्फ़र्ट है। जब मैं पूरी ज़िंदगी में थक जाता हूँ, पूरे लोगों से लड़-लड़ के, उस तूफ़ान से लड़-लड़ के जब एग्ज़ॉस्ट हो जाता हूँ ना, तब ये एक कम्फ़र्ट ज़ोन है जहाँ मैं आता हूँ और या आती हूँ और यहाँ मुझे सुकून मिलता है। यहाँ मुझे वो मिलता है कि अरे बस मैं आराम कर सकता हूँ, मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। और यहाँ जो मैं रिलैक्स करूँगा 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसके बाद जब मैं बाहर जाऊँ तो भाई मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। अब आप हो सकता है इस इंसान से मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है। इस केस में बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान को ये लगता है कि आप इमोशनली इनका कंफर्ट ज़ोन है। आप वो हो जो इन्हें समझते हो, जो इन्हें प्यार करते हो, जो इन्हें नर्चर करते हो, जो इनकी केयर करते हो। बट इस इंसान को आपसे मिलता है, पर क्या ये कभी वो चीज़ सोचते हैं कि मुझे इस इंसान को देने की ज़रूरत है? उसकी नीड ही नहीं है ना, आप ऐसे ही सर्व कर दे रहे हो तो क्या ज़रूरत है? जब कोई फ्री में ही ऐसे ही देने को तैयार हो जाए तो क्या दिक्कत है? आपके पार्टनर कहीं न कहीं पिछले लंबे टाइम से आपको लेकर ये समझना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे, आप किसी से मिल तो नहीं रहे, क्योंकि ये दिमाग में बहुत चलता है। बहुत ये स्ट्रेस्ड होते हैं इस चीज़ को सोचकर कि मे बी यू आर डेटिंग समवन एल्स। आपके पार्टनर आपसे डरते हुए भी बहुत दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर आपके कारण कुछ तो इनके मन में डर है। या तो आप इन्हें हार्म करेंगे, इस बात का इन्हें डर है, या आपकी वजह से इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, इस चीज़ का इन्हें डर लगता है। इन्हें कहीं ना कहीं ये बात बार बार परेशान करती है और ये आपको यही बोल नहीं पाते, पर मन के भीतर ये यही बोल रहे होते हैं कि यार इसको बता दूं क्या, तेरे से डर लगता है। आपके पार्टनर बेसिकली डरते हैं आपसे कि आप या तो हार्म करेंगे या आपकी वजह से कोई नुकसान आएगा। पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कई घटना घटित ज़रूर हुई है उनके साथ आपकी वजह से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेकर दुबकने लगते हैं, छुपने लगते हैं और इसी कंफर्ट जोन की वजह से आपको अप्रोच नहीं करते, आपसे दूर भागते हैं। आपको स्टॉक ज़रूर किया जाता है, आपके बारे में जानकारी पूरी रखी जाती है, या आपके पल पल की खबर रखते हैं या रखती हैं, लेकिन इन्हें आपसे डर लगता है। इन्हें लगता है अगर आपसे बात की, एक ट्रस्ट नहीं है अब उनको आपके ऊपर, वो आप पे भरोसा नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। अब दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम में डालेंगे और इसी की वजह से वो आपसे डिस्टेंस लेते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास नहीं करते। मन होते हुए भी जब ये आपको चेक करते हैं, आपको देख के इनके मन में बहुत ऐसी फीलिंग्स आती हैं जहाँ पे आपके लिए आहें भरते हैं। लिटरली इन्हें लगता है कि काश आप होते, लाइफ में होते तो कितना अच्छा होता, पर इन्हें डर लगता है अब आपसे। आपके पार्टनर डरते भी हैं, आपसे चिढ़ते भी हैं, आपसे प्यार करते भी हैं, इमोशनली अटैच भी हैं, बट ये व्यक्ति आप समझो कि उस जोन में हैं जहाँ पर आप समझ लो कि आपको कुछ दे नहीं पाते, और ये बात उन्हें पता है, वो आपको दे नहीं पाते, वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाते। करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी उनका मन नहीं करता, नहीं ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उनको आपके बर्थडेज याद नहीं रहते या कोई चीज़ याद नहीं रहती, याद रहती है, बट कैसा ना कि उसी टाइम उनके पास कोई और काम हो रहे होते हैं तो वो अलग बात है, या आलस आ रहा होता है तो यार जाने दो बाद में देखेंगे वाली सिचुएशन है, यार जाने दो आज आलस आ रहा है। बट आपके लिए ये आलस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो ना कि आप कैसे भी इनके लिए कुछ ना कुछ करोगे। आपके पार्टनर आपको ड्रेन करते हैं, ड्रेन का मतलब समझते हो, खाली कर देते हैं। वो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ आप उनका ग्लास भर रहे हो, दूसरी तरफ उनका ग्लास उनकी लाइफ में दूसरी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एनर्जी दूसरी तरफ पास ऑन हो रही है। आपको खाली करते हैं ये व्यक्ति, ये आपको दे नहीं पाते या दे नहीं पाती, उल्टा खाली कर देते हैं। आपके एक्सपीरियंस, आपका इमोशन, आपका ज्ञान सब इनको मिलता है और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें इन दिनों बहुत लंबे टाइम से छुपा रहे हैं, क्योंकि इनका पेट फूला हुआ दिख रहा है। नहीं डोंट वरी, प्रेग्नेंट नहीं है यहाँ पर एनर्जी में, कैंडल में पेट फूला हुआ दिख रहा है। जो एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, और ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर इन्हें लग रहा है इन्हें आपसे छुपाने में ही फ़ायदा ज़्यादा है। इन्होंने अगर आपको बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको काफ़ी मैनिपुलेटिव भी मानते हैं। उन्हें लगता है आप पूरी तरह सीधे नहीं हो, जितने आप दिखते हो उतने सीधे नहीं हो। उन्हें कहीं ना कहीं हमेशा आप पे शक बना रहता है कि आप कुछ ना कुछ स्मार्ट मूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कत दोगे, कोई ना कोई चीज़ें टेढ़ी हैं, जैसे वो आप पर भरोसा करने से दूर भागते हैं या भागती हैं।
नंबर 2, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 3 है, नंबर 16 है, नंबर 16 यानी कि 16, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 28 है। आप लोगों के लिए जो मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, आई डोंट नो, मुझे डेज दिख रहे हैं यहाँ पर। आई डोंट नो डेज क्यों दिख रहे हैं, वैसे यूजुअली दिखते नहीं हैं, पर यहाँ पर डेज में मुझे 2 डेज मिले हैं, एक मंडे और वेडनेसडे मिला है। डोंट नो व्हाई, कुछ होगा इससे आपका लेना देना। एंड अनदर थिंग इज़ कि आप लोगों के लिए जो मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, मार्च का मंथ है और उसके अलावा सितंबर मंथ है एंड अगस्त है। और मुझे वीनस बहुत दिख रहा है, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपका वीनस स्ट्रांग होने जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या आप में अट्रैक्शन या ग्लो बढ़ रहा है। आपका मेन फोकस फाइनेंस है और फाइनेंसेस धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। वीनस आता है तो ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन है, सेक्सुअल बॉन्ड है, दोनों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन है। आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इनकी सोल से कनेक्टेड है। ये आपके लिए हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये है कि छोड़ेंगे भी नहीं, या छोड़ेंगे भी नहीं, इनको आपकी आदत है, तो ये आपको छोड़ने वाले भी नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में, पर ये अपने पर्सनल बारे में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। ये आपसे आपके बारे में बात करना चाहते हैं, ये आपको समझाना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ सच में रहना चाहती हूँ, लेकिन यार तुझे मेरी बात समझनी होगी, तुझे मेरे को समझना होगा, क्योंकि तू जिस लाइन में जा रहा है या जा रही है, तू जो ट्रैक पकड़ रही है, मैं उस ट्रैक पे नहीं हूँ, या मैं तेरी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, या मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत करना, मैं तेरी शायद एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। तू गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रही है या कर रहा है। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ तू रह सके तो बहुत अच्छा। मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बट इतना नहीं कि मैं तुझे लाइफ में तेरे वजह से बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दूँ। मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस, मेरी बहुत सी चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के। एक सेकेंड ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, रियली सॉरी। आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपने किसी तरीके का बिट्रेयल फेस किया है जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। नया घर, या तो आप नया घर लेने का सोच रहे हो, या आपके पार्टनर अब नया घर लेने की प्लानिंग में है। अगर सोच रहे हो तो जल्दी नया घर आने वाला है आपका। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तो आप भले इनको भूल जाओ, पर ये व्यक्ति अभी भी आपको याद रखते हैं। इन्हें लगता है आप इन्हें भूल रहे हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा इनको पता नहीं है कि आप इनको कितना मिस करते हो अभी भी। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ अचानक से, और 8 साल रिफ्लेक्ट हुआ। शायद आप लोगों की बातचीत या तो 8 साल से हुई नहीं है, या आप दोनों के एज में कुछ 8 साल का गैप है। ठीक है, ये 2020 समथिंग 2020, एक सेकेंड ना, हो सकता है 2024 में आप लोगों की बातचीत बंद हुई है। मुझे आईना दिखा दिया, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। अच्छा, आपने कुछ तो ऐसा किया जिससे उनको वो रियलाइजेशन कुछ हुई हैं, या कोई ऐसा चीज़ें उन्हें फील हुई जो उन्हें आज तक समझ में नहीं आई थी अपने बारे में। एक रियलिटी चेक दिया आपने उन्हें। मुझे ऐसा क्यों लगा उन्होंने ये सार्केस्टिकली बोला है आपके लिए। और जो साइंस उसमें रिफ्लेक्ट हुई थी वो मेष राशि और वृश्चिक राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई थी, मकर राशि भी थी और कन्या भी थी। ये 4 ही साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए थे।
हम दोनों का एक होना मुश्किल है, प्लीज़ तुम आगे बढ़ जाओ। ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप इनके बारे में ना ज़्यादा सोचो, ना आप इनको ज़्यादा फील करो, ना आप इनके बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आत्मा से, आपकी सोल से जुड़ जाते हैं। उन्हें ड्रीम्स आते हैं, उन्हें अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको सोचकर कभी कभी। कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो इन्हें खाली कर रहा है, इन्हें अकेलापन महसूस होता है और इन्हें लग रहा है कि ये इनके कर्मों की सज़ा है, ये अकेलापन इनके लिए इनकी कर्मों की सज़ा है। उस दिन मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने आपसे कुछ तो बहुत हार्श वर्ड्स बोले हैं या किया है जिसका इन्हें बहुत दुख है। इन्हें लगता है इन्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था आपसे। ओ अचानक यूं नजर के सामने, सब तुम्हारी गलती है। इन्हें लगता है सब आपकी मिस्टेक है, आपने इन्हें मजबूर किया ओवर रिएक्ट करने पे, आपने इन्हें मजबूर किया इन्हें हार्श बोलने पे या हर्ट करने पे। इन्होंने आपको नहीं किया होता अगर आपने इनको पोक नहीं किया होता। लास्ट है, तुम्हें जो समझना है समझो। ये चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन ना करे, बिकॉज इन्हें लगता है कि आपको जो माइंड में सोचना है आप सोच सकते हैं, आपकी फ्री विल है, आपके पास जो मर्जी आए आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अब लास्टली देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं। आप किसी कार्मिक साइकिल पे हो बेसिकली, और ये कार्मिक आप लोगों के साइकिल को रिलीज़ करने के लिए आपके लिए रिलेशनशिप आया है। ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप अपने पापों को धो रहे हो। बेसिकली आपने पास में कोई पाप किए हैं या कुछ गलत किए हैं, ज़रूरी नहीं कि पास में आपको पता हो वो पाप हो, आप बोलो नहीं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, जाने अनजाने किया हो, ठीक है, या आपकी पास्ट लाइफ से आपके कार्मिक डेप्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपके कार्मिक डेप्स को क्लियर करने के लिए आया था। इस रिलेशनशिप का मेन मकसद था आपके जीवन को एक वो स्टेज पे लाना या उस स्टेज पे पहुंचाना बेसिकली जहाँ पर आपके कर्मा क्लीन हो सके, आपने जो कर्मों का डस्टबिन भर रखा है ना वो खाली हो सके और आप दोबारा एक नया कर्मा बिल्ड कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ बेटर ला सकें। नेक्स्ट इज पीड़ा से गुजरकर ही महान आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो बेसिकली आपके लाइफ में डेफिनेटली यू आर फीलिंग कि बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, बट ये पेन से गुजर कर ही आप उस उन्नति को, उस सक्सेस को हासिल करोगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए बनी है। तो लाइफ में सक्सेस लाने के लिए ये पीड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये फेज़ भी आना आपकी लाइफ में ताकि आप ग्रो कर सको। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।